दो चार बिटरियों को संग में लो। रुक्मणी चली चली जाए रुक्मणी सहेलियन को लेके रुक्मणी चली। इधर भगवान विचार कर रहे हैं मेरी रुक्मणी अब तक नहीं आई। भगवान ने रुक्मणी के हाथ में कंकन बंधा देखा, विचार किया लगता इन सखियों के बीच में यही रुक्मणी है। भगवान आगे बढ़े, धीमे से रुक्मणी से जाकर बोले रुक्मणी। रुक्मणी तो कुछ नहीं बोल पाई। रुक्मणी की सहेली आगे बढ़ के भगवान के सीने में हाथ मारती बोली ए पीछे काला कलूटा सकल का ना सूरत का कहां से आ गया। और जैसे ये बात कही आगे बढ़ के रुक्मणी ने अपनी सहेली के गाल में एक तमाचा दिया। रुक्मणी बोली बात हमसे रही, तू बीच में कैसे बोली, पीछे। अब डर के मारे सब बिटरियां पीछे है गई। एक लड़की बोली जीजी ऐसो लग रहा हो दारे में कुछ कालो है। एक बात मैं तो को बताऊं, बता। तो को दारे में कारो दिखाई दे रहा हो या पूरी पतीली करिया दिखाई दे रही। अरे बात न्यो है, तू तो ऐसी वैसी अम्मा की है आके मारे तू पिट गई। जब मुंह में कुंगरियों लगाई के दिखाए ना भट्टा से चटकाए तो। एक बात मैं तो को बताऊं, हाँ तो को ना कुछ गड़बड़ न लग रही है। नेगना बहुत है बहुत पूरी गड़बड़ तू पिट गई और तो यही नहीं पता गड़बड़ है करना भैया। अब एक लड़की बोली बहना हमें तुम्हें कहा करनो, पीछे हट जाओ, राजा की बिटिया है कौन कहा कह सके। प्रणाम। प्रमाण ये मिलता है कि लड़कियां सब पीछे हट गई। कृष्ण का रुक्मणी का वार्तालाप हुआ। भगवान बोले रुक्मणी। रुक्मणी बोली प्रभु आप ही कृष्ण हो। बोले हाँ। हाथ में क्या है, बंसी बजा लेते हो बहुत प्यारी, एक बार बजा दो। भगवान बोले अज्ञान मत बनो, मैंने बजाई बसुरिया, मेरे दुश्मन तीनों दिशाओं में लगे हैं, मार मार तोड़ डालेंगे मेरी पसुरिया। तासे कह रहे बसुरिया ना बजवा, दिखा दो। भगवान ने कहा बहुत अनमोल है मेरी बंशी, मैं किसी को दिखाता नहीं हूँ। क्या बोले हाँ। जब रुक्मणी ने ज्यादा कहा है तो भगवान समझ गए रुक्मणी मेरी तरफ आकर्षित हो रही है। जिस हाथ में कंकन बंधा वो उस हाथ को रुक्मणी ने आगे बढ़ाया। उधर से भगवान ने बंसी वाला हाथ आगे बढ़ाया तो रुक्मणी ने बंसी पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो भगवान ने बंसी तो दूसरे हाथ में ले ली। अच्छा महाराज बंसी तो भगवान ने दूसरे हाथ में ले ली। रुक्मणी को हाथ पकड़ो, रथ में बिठाओ और रथ में बिठाए के रथ भगाना शुरू कर दो। अब जो बिटरियां रुक्मणी के संग आई थी ना, वे लौट के घर पे भागी 200 की स्पीड में। हाँ। और रुक्मणी की माँ के पैरन में गिर के बोली मैया गजब है वो। बोले का भयो। बोले जीजी गई। बोले गई। बोले हाँ। मैया कालो कालो आयो, जीजी को हाथ पकड़ो रथ में बिठाओ ले गो। तब तक रुकुम आ गया, लड़की क्या हुआ। लड़की बोली भैया कालो कलूटो आयो, जीजी को हाथ पकड़ो रथ में बिठाओ और ले गो। एक लड़की बोली भैया दुख जो बात को ना है कि वो रथ में बिठाए के ले गो, दुख जो बात को है जीजी ने ना हाथ हिलायो ना पैर हिलायो, बेहू बैठी चली गई। रुकुम बोला मैं समझ गया, मेरी बहन को ले जाने वाला इस ग्वाल का हमारा कन्हैया के अलावा कोई नहीं होगा। बयान से तलवार की आवाज लगाई है। अरे ग्वाल का गमारा अब तक तू माखन चुराता रहा, आज से तूने लड़कियां चुराने का धंधा खोल लिया। आवाज लगाई ठाड़ो रहिए नीच गमारी रे ठाड़ो रहिए, मेरी और तेरी होगी लड़ाई, जीत जाए तो बनांगो बहन होई, नए दूंगो बीच से फारी रे ठाड़ो रहिए। सोई भगवान ने रथ खड़ो कर लो, आइए साले साहब आइए, तुम्हारा ही इंतजार है। रुक्मणी बोली पिया रथ भगा चलो, भैया जबरदस्त है, आप कमजोर हो, भैया आपको मार देगा। भगवान कहने लगे चुपचाप बैठी रहे रुक्मणी, देखूंगा कितना बलधारी है तेरा भैया। भगवान में रुकुम में घमासान युद्ध हुआ। अंत में भगवान ने रुकुम को जमीन पर पछाड़ दिया। जैसे घूसों का बार करना चाहा तैसे रुक्मणी ने अपनी झोली फैला दी और बोली है माधव मती मारो वीरन को नाथ, बखत सुधी वही की आवेगी। जवाब दो कन्हैया ना मारो, वक्त वक्त पर बहन को भैया की याद आती है। दूसरी बात यह है माधव, दूसरी बात यह है कि मेरे ऊपर कलंक लग जाएगा। जब जब लौट कर पीहर जाया करूंगी सहेलियां कहा करेंगे डाहन पति को पाने के बदले में भैया को खा गई थी। छोड़ दो। भगवान ने रुकुम को पकड़ के रस्से बांध लो।
इधर बलराम विचार करने लगे, अब तक मेरो भैया ना आओ, बड़ी देर हो गई। बलराम अपना हथियार हल और मूसल लेकर के कृष्ण का पता लगाने के लिए कुंदनपुर की ओर आए तो क्या देखा है कि खेतों के बीच में रथ खड़ा है और वह रथ में एक जवान बेटी बैठी है। और जैसे ही बलराम ने लड़की को बैठा देखा, आंखों में लोह के खतरे लिए, बलराम चीख करके बोले, कन्हैया किसकी लड़की को भगा लाया? अब कन्हैया तो कुछ ना बोले पाए। रुक्मणी ने लंबो से घूंघटा लगाओ, धीमे से बोली, दादाजी नमस्ते। बलराम कहने लगे, लड़की बाप के कुल में दाग लगा के आई है, शर्म नहीं आती तुझे दादाजी कहने में? रुक्मणी कहने लगी, दादाजी मैं दाग लगा के नहीं आई हूँ दादाजी, मैं दाग बचा कर आई हूँ दादाजी। आप ही बताइए ना, मेरा भैया मेरा विवाह अपने साले के साथ कर रहा था दादाजी, आप ही बताइए ना कैसे चली जाती? ओ ये बात है, बोले हाँ चल देखूंगा तेरे भाई को। तब तक शिशुपाल दंतवक्र की सेना आ गई। बलराम ने कहा, कृष्ण तू रुक्मणी के पास रहना, मैं अकेले ही सारी सेना का संहार करूंगा। बलराम हल फंसाते ही मूसल की ठोक लगाते सारी सेना का अकेले ही संहार कर दिया। शिशुपाल पीठ देकर रथ छोड़कर भाग गया। उसके बाद में रथ के चारों ओर घूम करके बलराम ने देखा है तो क्या देखा कि रथ के पीछे के लड़का बंधो। बलराम बोले, कन्हैया जो लड़का कौन है? कन्हैया हंस के बोले, भैया जी तुम्हारे बड़े भाई साले साहब है। बोले क्या? बोले यहाँ, अरे यही तो रुक्मणी को अपने साले के लिए विवाह रहे थे। बलराम कहने लगे, बेटा नीच के साथ नीचता का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नीच के साथ नीचता का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर कोई पागल है वो पत्थर मार रहा है और तुमने भी उसे पत्थर मारना शुरू कर दिया, उस पागल से बड़े पागल तुम हो, छोड़ दो इसे। कन्हैया बोले, भैया छोड़ तो दूंगा लेकिन थोड़ा बहुत दंड तो बने। तो रुकुम की आधे सर का मुंडन कर दिया, एक तरफ की भौं को साफ कर दिया, अपमानित करके उसे भगा दिया। शर्म की वजह ये लौटकर अपने गांव नहीं आया, इसने भोजगढ़ नाम का एक नगर बसाया। झांकी ले आओ जो पात्र बने हैं 200